जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का न्यू वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। हम लोग फिजिक्स फाउंडेशन के रूप में पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल, जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो भी हम लोग क्लास कर चुके हैं उसका लिस्ट बना, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले बल्ब के बारे में पढ़े, ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बल्ब हीटर के बारे में पढ़ेंगे, आयरन प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग सबके बारे में नॉलेज, मतलब मेन इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना होता है बल्ब के बारे में, आयरन के बारे में पढ़ना होता है, हीटर के बारे में पढ़ना होता है और फ्यूज वायर के बारे में। ठीक है, और ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ना होता है। फ्यूज वायर को हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोग देखा नहीं है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग मतलब जो मेन चीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है। जब भी किसी सर्किट में आई करंट पास हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है टी टाइम के लिए, उस कंडीशन में जो एनर्जी उसमें कंज्यूम होगा उसका फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। मतलब ये हमारा सर्किट है, वी वोल्टेज दिया, आई करंट पास हुआ, आर रेजिस्टेंस और टाइम कितना है, टी है। ठीक है, उस कंडीशन में जो एनर्जी कंज्यूम होगा, मतलब ये कोई अप्लायंस है जिसका क्या है, रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, टी टाइम के लिए जो एनर्जी उसमें कंज्यूम होगा उसका फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे, यही हीट होता है। क्या होता है, मतलब एनर्जी हीट का ही तो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है फार्मूला, आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें कई सारे फार्मूले बनते हैं। ठीक है, जैसे एनर्जी बराबर वी स्क्वायर आर बाई टी होता है। एनर्जी बराबर क्या होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा बराबर ई बराबर वी आई टी होता है। ई बराबर पी टी, जहाँ पे भी हमारा क्या वोल्टेज, आर रेजिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है। ठीक है, यहाँ पे भी वोल्टेज, करंट और टाइम है। यहाँ पी क्या है, पावर और टाइम। ये सारे फार्मूले कहाँ से आए, अभी हम लोग जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वहाँ पे लोग डिराइव करके हम आपको बता देंगे। बेसिकली आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, लेकिन फार्मूला आपको याद कैसे रखना है वो चीज़ हम लोग सीखेंगे, और न्यूमेरिकल लगाते वक्त कौन सा फार्मूला यूज करना है उसका भी तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट अगला, अभी देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट दोनों सेम चीज ही है। ठीक है, अभी हम लोग इस यहाँ पे हम लोग सारे फार्मूला ड्राइव करेंगे, कैसे फार्मूला बनता है। ठीक है, अभी परेशान नहीं होना। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है। मतलब इकाई समय में, यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई यंत्र, वही उसे क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई बल्ब है, एक घंटे में मान लीजिए कितना वाट, कितना मतलब कितना जूल एनर्जी वो खर्च कर रहा है, वही उसे क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। जैसे हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़े कि नहीं पढ़े। पावर क्या होता है, इकाई समय में जितना एनर्जी होता है, कंज्यूम होता है या वर्क होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है, प्रति समय में विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा बटे टाइम हो जाएगा। तो P बराबर E अपॉन टी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी बराबर पावर इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, अब देखिए यही तो सारे फार्मूले बने हैं। देखिए एक काम कीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, हम लोग फिर से फार्मूला समझ लेते हैं सारे। ठीक है, देखिए पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ये तो हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए बारी बारी एनर्जी के सारे फार्मूले इसमें पुट कीजिए, वैल्यू आपका निकलता चलाएगा। अभी हम लोग ये फार्मूले कहाँ से हम लोग यहाँ आगे देख लेंगे। ठीक है, देखिए ई बराबर हम लोग पुट करते हैं आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी अपॉन, और नीचे टी है, टी कैंसिल हो गया, तो पावर का फार्मूला क्या आ गया, आई स्क्वायर आर, क्या आ गया, आई स्क्वायर आर। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फार्मूला देखिए आपको बेसिकली सिर्फ एक ही फार्मूला ध्यान रखना है, ये और ये। ठीक है, एग्जाम टाइम में कितना टाइम लगेगा भाई यार, सारे फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर न्यूमेरिकल लगाते हो नहीं समझ में कौन सा फार्मूला लिखना है, भाई सब चारों के चारों फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। जो मतलब दिया रहेगा उसको हम लोग देख लेंगे कौन सा फार्मूला यूज करना, हम लोग उससे यूज कर लेंगे। भाई मैं तो पर्सनली ऐसे करता हूँ, मैं सारे फार्मूले नहीं याद करता। इलेक्ट्रिक पावर वाला अभी जो TRE 3 हुआ है, जो लीक हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था सेम क्वेश्चन, और जो दोबारा जो परीक्षा हुआ उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था TRE 3 वाले में, ये पावर वाले से बोले थे कौन सा फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ पूछा था ऐसे। अब देखिए अब P बराबर E अपॉन टी, ये हम लोग को पता ही है। ठीक है, अब की बार एनर्जी का फार्मूला ये वाला रख दीजिए, तो वी आई टी अपॉन टी कट गया, पावर बराबर क्या आ गया, वी आई, ये आई भी एक फार्मूला यहाँ पे आ गया। ठीक है, पावर बराबर क्या था, वोल्टेज इंटू करंट। अब देखिए एक जगह एनर्जी का हम लोग ये फार्मूला रख दे पीटी। ठीक है, मतलब ये तो ठीक है, मतलब ये तो यहीं से निकला। तो ये हमें पावर का 3 फार्मूला पड़ याद रखना है, एक ये हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर, और पी बराबर क्या हो जाएगा, आई वी। इतना फार्मूला हमको ध्यान रखना है। ये फार्मूला कहाँ से बना, यहाँ से एनर्जी वाले सारे फार्मूला हम इसे पुट कर दिए। ठीक है, एक चीज़ और बचा, ये एनर्जी वाला यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं, पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की जगह यहाँ पे देखिए वाला फार्मूला रखिए, वी स्क्वायर आर टी अपॉन टी, ये टी कैंसिल क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये पावर के हमें इतने फार्मूले ध्यान रखना। पावर का एनर्जी अपॉन टाइम होता है, पावर बराबर आई स्क्वायर आर होता है, पावर बराबर आई वी होता है, और पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है। ये सारे फार्मूला आपको ध्यान रखना। ये फार्मूले आपको याद नहीं करना, ये सिर्फ एक ही फार्मूला ध्यान रखना। हम लोग निकाल कहाँ से लेंगे, यहाँ से बारी बारी पुट करके। ठीक है, अब देखिए अब ये फार्मूले सब कैसे याद करेंगे, ये भी समझते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ एक फार्मूला ध्यान रखना, इसी से हम लोग बाकी सारे फार्मूले ड्राइव कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए पावर का SI यूनिट क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट, पहले भी पढ़ चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछता है, मतलब अगर किस्मत आपकी अच्छी रहती तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है किसी ना किसी एग्जाम में। आई थिंक RPF अभी मैंने दिया था, RPF वाले में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है,
तो आरपीएम, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। और इसका एक यूनिट और होता है वोल्ट एम्पियर। देखिए यहाँ से फार्मूला से अगर निकालें, वी का क्या होगा? वोल्ट, और आई का क्या होगा? करंट, ठीक है, एम्पियर। तो अदर यूनिट से क्या होगा? वोल्ट एम्पियर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर यहाँ पे नहीं समझ आए तो आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ भी है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको दिया किसने था? जूल ने दिया था। जूल एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग। उन्होंने क्या बताया था? कोई करंट कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, जिसका मतलब रेजिस्टेंस आर है और टी टाइम के लिए उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जो उसमें हीट जनरेट होगा, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो हीट भी उसमें पैदा होता है। जैसे आप लोग बल्ब कभी जलता है तो बल्ब को टच कीजिए, देखिए गर्म रहता है, तो किसकी वजह से गर्म? हीट, इसका मतलब उसमें जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है? यहाँ पे जो हीट जनरेट होगा आई स्क्वायर आर टी होगा। क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। ये एक फार्मूला सिर्फ आप लोग को ध्यान रखना है, एनर्जी बराबर या हीट बराबर, दोनों एक ही, आई स्क्वायर आर टी। अब हम लोग पढ़े वी बराबर क्या होता है? आई आर। अरे तो पढ़े हो ना भाई, याद है कि नहीं याद है? वी बराबर आई आर, ठीक है। वी बराबर आई आर हम लोग कहाँ से पढ़े हैं? ओम्स लॉ से। कहाँ से पढ़े? ओम्स लॉ से। ये कौन सा लॉ हम लोग पढ़े थे? ओम्स लॉ पढ़े थे ना, ओम्स लॉ। अब देखिए यहाँ से एक बार आई का वैल्यू निकालिए तो वी बाई आर हो जाएगा। अब आई बराबर इसमें जाके पुट कर दीजिए, ऐसे बराबर आई की जगह हम लोग वी बाई आर पुट करेंगे, तो स्क्वायर आर टी, तो कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर आर इंटू टी। ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? वी स्क्वायर आर अपॉन टी, यहाँ पे एच। हीट का फॉर्मूला एक ही है, यही तो एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बार वी बराबर आई बराबर पुट कीजिए, एक बार आर बराबर पुट कीजिए। आर बराबर पुट करेंगे तो वी अपॉन क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में ले जाकर पुट कीजिए, एच बराबर आई स्क्वायर, आर की जगह हम लोग पुट कर देंगे वी बाई आई इंटू टी। देखिए आई से आई कैंसिल हो गया, आई वी टी है, क्या आ गया? आई वी टी। आई नहीं आ गया? देखिए, अच्छा बताइए, ये आई वी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? पावर पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा? पी टी। क्या हो जाएगा? पी टी। ये इतने फार्मूले आपको ध्यान रखना हीट में, कि कितने फार्मूले, ठीक है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी स्क्वायर आर बाई टी, मतलब आर इंटू टी, और यहाँ पे एच बराबर आई बी टी, और इसी का वैल्यू तो पी टी होता है, ठीक है, पावर होता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? पावर, शक्ति बोलते हैं। तो ये सारे के सारे फार्मूले यहीं से बने, इसे ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे कितने इंस्ट्रूमेंट, जो यंत्र होते हैं, काम करते हैं। क्वेश्चन किस किस से पूछता है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बल्ब से पूछता है, आयरन से पूछता है, हीटर से पूछता है, और एक यहाँ पे छुटा हुआ है ट्यूबलाइट के बारे में, ठीक है। हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे ट्यूबलाइट क्या होता है। देखिए, बल्ब, आयरन, हीटर, गीजर। देखिए गीजर क्या होता है? पानी गर्म करता है कि नहीं करता? करंट देते हैं तो गर्म करता है, मतलब अगर करंट देने पे कोई चीज हीट पैदा कर रहा है तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वो काम कर रहा है। कैटल, मतलब जो चाय गर्म करने वाला चीज होता है, ठीक है। टोस्टर, मतलब शहर लोग के मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले जानते हैं, ठीक है, मतलब जो थोड़े से रईस टाइप के होते हैं, जिनके शौक होते हैं भाई वो टोस्टर रखते हैं, टोस्टर गर्म करने के लिए, ठीक है। इमर्सन रॉड, मतलब जो पानी में क्या होता है। अब इसके बाद गीजर ने क्या करते हैं? इमर्सन रॉड, क्योंकि 150-200 का इमर्सन रॉड मिल जाता है, बोर्ड में लगा देते हैं और बाल्टी में पानी भर के उसमें डाल देते हैं, ठीक है, वो इमर्सन रॉड होता है। फ्यूज वायर, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके, फ्यूज वायर किसका बना था? शीशा और किसका बना था? टिन का बना हुआ था, ठीक है, फ्यूज वायर, इसके बारे में पढ़ चुके थे। अब देखिए बल्ब, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बल्ब के बारे में। बल्ब, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन। किसने किया था? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। अब जो ग्लास का जो बल्ब होता है ना, सॉरी, बल्ब का जो ग्लास होता है बाहर वाला, ठीक है, वो किसका बना होता है? वो किस कांच का बना होता है? फ्लिंट कांच का, ठीक है। जब हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग कांच के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के पायरेक्स, जितने भी कांच होते हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्लास होता है ना, कौन से कांच का बना होता है? फ्लिंट कांच का बना होता है। और उसका जो फिलामेंट होता है, जब बल्ब को आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ रहता है, ऐसे उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन, जिसका फुल फॉर्म क्या, मतलब शॉर्टकट क्या होता है? सिंबल डब्ल्यू। क्या होता है? डब्ल्यू। अब टंगस्टन यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस और इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, दोनों बहुत ही क्या होता है? हाई होता है। मतलब इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा भी देंगे ना तो भी ये पिघलेगा नहीं। इसका टेम्परेचर लगभग 3500 होता है। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका टंगस्टन का। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि भैया अगर करंट फ्लो करेगा बल्ब में तो गर्म हो जाएगा फिलामेंट, और फिलामेंट गर्म होगा तो पिघल जाएगा। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा तो पिघलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्यों हाई है? हम लोग मतलब ये आपके मतलब लेवल का चीज नहीं है, बहुत हायर लेवल की चीज होती है, मतलब यहाँ पे वो समझना नहीं है। जब भी रेजिस्टेंस किसी चीज का ज्यादा होता है तो वो मतलब प्रकाश ज्यादा देता है, ठीक है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा प्रकाश उतना ही ज्यादा क्या होगा? पैदा करेगा, ठीक है। मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स का मतलब टॉपिक्स होता है, लेकिन वो मतलब यहाँ पे नहीं पूछने वाला वो सारी चीजें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा?
प्रकाश लाइट की मात्रा उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देखिए अब जो ये हमारा टंगस्टन है, टंगस्टन का मेन मतलब क्या होता है, हम लोग करंट देते हैं तो उस करंट को ये हीट में बदल देता है और प्रकाश में बदलता है, लेकिन ये प्रकाश में ज़्यादा बदलता है, हीट में बहुत कम मात्रा में बदलता है। जो बल्ब होता है देखिए बहुत कम हीट होता है, इतना नहीं होता कि गर्म हो जाए हमारा हाथ जल जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब टंगस्टन एक ऐसा सबस्टेंस है, ऐसा एलिमेंट है, ऐसा धातु है जिसको हम लोग करंट देते हैं तो वो हीट देता है और लाइट दोनों देता है, लेकिन लाइट अधिक मात्रा में देता है, हीट क्या देता है, कम मात्रा में देता है। तो इसमें ज़्यादा लाइट, जब भी हम लोग नाइक्रोम पढ़ेंगे, ठीक है, नाइक्रोम के बारे में, जो हीटर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेस के बारे में, जो कॉयल होता है उस कंडीशन में वो हीट अधिक देगा और लाइट कम देता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसका जो बल्ब का देखिए ध्यान से, ज़्यादा लाइट और कम हीट देता है। अब बल्ब का जो फिलामेंट होता है अगर उसका लाइफ में बढ़ाना, जैसे मतलब अगर ऑक्सीजन पा गया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन किसी चीज़ का होता है तो खराब हो जाता है, तो उसके ऑक्सीडेशन से बचाव के लिए, उसके ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, मतलब फिलामेंट का जो लाइफ क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस। तो बल्ब के फिलामेंट के लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए उसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ये क्या करता है, टंगस्टन के ऑक्सीडेशन को रोकता है, क्या करता है, मतलब उसके क्षरण से क्या रखता है, रोकता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर खराब हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस, किस लिए, ताकि उस जो फिलामेंट है उसका ऑक्सीडेशन ना होते, उसको रोकने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हीटर। हीटर क्या होता है, हीटर को हम लोग देखते हैं उसका जो कॉइल होता है गोल गोल, ठीक है, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम। अब नाइक्रोम बनता है किससे, निकल प्लस क्रोमियम, मतलब निकल और क्रोमियम को मिला के क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है। क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है, ठीक है। अब देखिए नाइक्रोम जो कॉइल होता है ना, इसका भी रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत हाई होता है, मतलब हाई प्रतिरोध रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये देखिए ज्यादा हीट देता है, हीट ज्यादा मतलब ये ज्यादा हीट देता है और लाइट क्या देता है, कम देता है, जबकि टंगस्टन में लाइट अधिक दे रहा था, हीट कम दे रहा था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है हीटर की जो बॉडी हो किस चीज की बनी होती है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 2s2, यही तो होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। और इसको अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O बनता है, इसी को तो हम लोग पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। तो हीटर की जो बॉडी होती है, जो मतलब बाहर वाला हिस्सा होता है, किसका बना होता है, पीओपी और चाइना क्ले का बना होता है। अब ये दोनों यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में क्या होता है, कुचालक होता है। देखिए हीटर को जो बॉडी अगर उसको हम टच करेंगे ना, उसमें हम लोग करंट नहीं लगता, ना ही गर्म होता है, क्यों, क्योंकि वो हीट और करंट दोनों क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आयरन के बारे में और ट्यूबलाइट के बारे में। अब अगला देखते हैं, अगला प्रेस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन। ये भी क्या करता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही क्या करता है, काम करता है, आयरन प्रेस। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसको बस ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इसका वर्किंग बहुत डिटेल्स नहीं आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले इसका जो हैंडल होता है, जो प्रेस करने का हैंडल होता है, किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है, बेकेलाइट का। तो बस इतना ध्यान रखना है, इसका जो हैंडल होता है, अब इसको डिटेल से नहीं लिखना है, शॉर्टकट में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो हैंडल होता है किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। अब बेकेलाइट होता क्या है, मानव निर्मित ये पहला प्लास्टिक, मतलब मानव के द्वारा जब बनाया गया पहला प्लास्टिक था, कौन था, बेकेलाइट था। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब इंडस्ट्रियल, वहाँ हम लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोसेटिंग होता है, ठीक है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक उसको बोलते हैं जिसको सिर्फ एक बार गर्म करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं, दोबारा फिर चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार गर्म कर दीजिए, शेप जिस शेप में देना चाहते हैं आप शेप में दे दीजिए, लेकिन फिर से अगर ठंडा हो गया फिर दोबारा उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, फिर उसके बाद हीट का उस पर इफेक्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब बेकेलाइट बनता कहते हैं, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को आपस में मतलब क्या रिएक्शन कराए, क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी क्या होता है, नाइक्रोम कॉइल, जो कॉइल होता है प्रेस के अंदर ना, जैसे प्रेस खोल के रखेंगे देखेंगे तो उसके अंदर कॉइल रखा होता है। कॉइल किसका बना होता है, वहाँ भी नाइक्रोम का। नाइक्रोम को हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अधिक मात्रा में हीट देता है, प्रकाश क्या देता है, कम मात्रा में देता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए नाइक्रोम, इसमें तो करंट भी आ रहा है और हीट भी आ रहा है, ठीक है। ये हीट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, करंट भी आ रहा है। अगर मान लीजिए इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे यूज कर ले तो हो सकता है नीचे हम लोग टच कर दे तो हम लोग को भी करंट लग जाएगा। तो इसके लिए चाहिए कि इसके नीचे कुछ कुचालक लगा दे, मतलब कुछ ना कुछ इंसुलेटर लगा दें जो हीट को जाने दे, जो क्या करे, हीट जो नाइक्रोम का हीट है उस हीट को जाने दे, लेकिन उसके लाइट को मतलब करंट को ना जाने दे। तो इसके नीचे हम लोग माइका लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइका। अभ्रक किसका यूज करते हैं, माइका का। माइका का काम क्या करता है, ये हीट को तो जाने देता है लेकिन करंट को जाने नहीं देता, क्योंकि ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। माइका क्या होता है, अभ्रक। विद्युत का कुचालक होता है, हीट का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ध्यान रखना, प्रेस का जो हैंडल होता है किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है, जो फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से बनता है। ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक है और मानव के द्वारा बनाया गया पहला प्लास्टिक है। अब इसमें जो कॉइल होता है नाइक्रोम का यूज होता है, और इसके नीचे हम लोग अभ्रक माइका का यूज करते हैं, एक लेयर यूज करते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला परत होता है किसका बना होता है, माइका का बना होता है, ठीक है। अभ्रक यूज करते हैं, क्यों, ताकि ये विद्युत का क्या होता है, माइका
कुचालक होता है मतलब इंसुलेटर होता है, ठीक है। जब भी हीट का सुचालक होता है मतलब कंडक्टर होता है, ठीक है। तो हीट को तो जाने देगा लेकिन करंट को नहीं जाने देगा, बस इतना चीज आप लोग का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है ट्यूबलाइट, जिसे हम लोग प्रदीप्त नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट, जिसे हम लोग प्रदीप्त नलिका। इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज को हम लोग यहीं पढ़ते हैं, जैसे फोटो डायोड के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहीं पर हम लोग ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे उसमें जितना डायोड, फोटो डायोड, तमाम चीजें होती है ना, उसी वहीं पे हम लोग ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन प्रदीप्त नलिका भी इसी पे आधारित है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इसका थ्योरी लिखना मतलब बहुत बोरियत टाइप का हो जाएगा। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्यूबलाइट उसमें क्या भरा जाता है। सबसे पहला आंसर होता है आर्गन या फिर मरकरी, मतलब आर्गन या फिर पारा भरा जाता है। अब देखिए इसका मतलब प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया, रॉड हो गया, ठीक है। इसके यहाँ दोनों किनारे पे ना टंगस्टन का रॉड लगा होता है। किसका लगा होता है? टंगस्टन का रॉड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है टंगस्टन का रॉड होता है। और इस टंगस्टन रॉड के ऊपर ना बेरियम पेरोक्साइड का लेप लगा होता है। किसका लगा होता है? बेरियम पेरोक्साइड का लेप लगा होता है, ठीक है। जब भी यहाँ पे बीच में क्या होता है? आर्गन या फिर मरकरी भरा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा होता है? प्रदीप्तशील लेप लगा होता है, मतलब एक लेप लगा होता है जिससे क्या हो सकता है? लाइट मतलब प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। देखिए जानते, अब जब भी हम लोग लाइट देंगे, करंट देंगे, ठीक है, करंट देंगे तो टंगस्टन गर्म होगा, क्योंकि टंगस्टन गर्म होता है ना, करंट लाइट भी देता है गर्म भी होता है। जैसे ये गर्म होगा वो बेरियम पेरोक्साइड से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, मतलब रिलीज कर देगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जैसे आर्गन या मरकरी से टकराएगा, ये क्या बनाएगा? यूवी रेज। क्या निकालेगा? यूवी रेज प्रोड्यूस करता है। तो यूवी रेज जैसे ही प्रदीप्तशील लेप जो फ्लोरेसेंस होता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस से टकराता है तो ये क्या करता है? प्रकाश पैदा करता है, ठीक है। क्या पैदा करता है? प्रकाश पैदा करता है, ठीक है। तो ये ट्यूबलाइट के बारे में है। यहाँ पे टंगस्टन का रॉड लगा होता है, उसके ऊपर लेप इसका लगा होता है, बेरियम पेरोक्साइड का लेप लगा होता है टंगस्टन के ऊपर, ठीक है। और जब भी इसको हम लोग करंट देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब गर्म हो जाएगा टंगस्टन, और यहाँ से जो बेरियम पेरोक्साइड से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, निकाल देगा बाहर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मरकरी या फिर आर्गन से जाकर टकराएगा, ये यूवी अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों का मतलब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जैसे ही प्रदीप्तशील लेप जो यहाँ पे लेप लगा होता है ना, जैसे देखिए जब ट्यूबलाइट होता है ना, थोड़ा व्हाइट मतलब दूधिया कलर का होता है, वो दूधिया क्या है? प्रदीप्तशील लेप है जो फ्लोरेसेंस है, ठीक है। और इससे जैसे अल्ट्रा वायलेट रे टकराएगा वो क्या करेगा? प्रकाश को प्रोड्यूस करेगा, लाइट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये ट्यूबलाइट क्वेश्चन सिंपल तो पूछेगा, ट्यूबलाइट में किसका यूज होता है? आर्गन या फिर मरकरी का। सिंपल तो क्वेश्चन, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना, ठीक है। प्रदीप्तशील लेप। अब देखिए आप लोग पढ़े थे गीजर, इमर्जन रॉड, कैटल और टोस्टर के बारे में, तो इसमें डिटेल से नहीं पढ़ना। ये सभी क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही काम करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग नाइक्रोम और कॉपर का यूज करते हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। चाहे गीजर हो गया, चाहे इमर्जन रॉड हो गया, कैटल, टोस्टर, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो चार चीज हम लोग पढ़े ना, इसी से क्वेश्चन पूछता है। बल्ब से पूछेगा, आयरन से पूछेगा, ठीक है, ट्यूबलाइट से पूछेगा, और एक हम लोग क्या पढ़े? हीटर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा किसी से क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। गीजर, इमर्जन रॉड, कैटल, जो टोस्टर, बाकी जितने बचे सब में नाइक्रोम तथा कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। इसके अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर आए हुए जो क्वेश्चंस है उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी इसका न्यूमेरिकल लगाने का एक ही तरीका है, जैसे मान लीजिए सब लोग कंफ्यूज, सिर्फ आप ही लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। कि कौन सा फार्मूला यूज करना भैया? एच स्क्वायर बराबर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, फार्मूला लिख लो और सारे वैल्यू पुट करके जो चारों फार्मूले है ना ऐसे लिख लो, ठीक है। और क्वेश्चन देख लो क्या क्या चीज़ है, उसको फटाक से लगा ले जाओगे, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो उस कंडीशन में परेशान नहीं होना। क्या करना? ये फार्मूला ध्यान रखना, अभी बराबर आई आ रही है तो याद ही रहेगा। ये पुट करके मैं एक बार आई का वैल्यू, एक बार आर का वैल्यू पुट करके वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्लास, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।